A few days ago, I was studying an article online. Somebody uploaded it about Dr. Ishfaq Ahmed. इतना अच्छा आर्टिकल था, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कि जब अल्लाह इंसान को इतना प्यार करता है तो उसको सज़ा क्यों देता है। तो कहते हैं कि जी एक दिन मैं अपने एक वेटनरी डॉक्टर जो दोस्त थे मेरे उनके पास गया, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो मैं जब उनके पास गया तो मुझे कहते हैं इशफाक मियाँ क्या हाल है, तुम्हें एक किस्सा सुनाऊं। तो इशफाक साहब ने कहा जी सुनाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार कुछ पिछले हफ्ते ना मेरे पास एक बंदा आया और मुझे कहता है कि एक अंग्रेज़ फीमेल एम्बेसडर पाकिस्तान आई हुई है, तो वो आपसे मिलना चाह रही हैं। उनका जो कुत्ता है ना वो बहुत बीमार हो गया। तो मैंने कहा यार ठीक है, जाके ले आओ उसको, उनको बता दो आ जाएं। तो कुछ ही देर में बहुत सारे मुलाजिम और एक फीमेल एम्बेसडर जो थी, जो आई हुई थी पाकिस्तान XYZ कंट्री की, वो आई यहाँ पे। तो वो आके जो है ना उन्होंने रोना शुरू कर दिया और मुझे कहते हैं कि जी समथिंग हैपेंड टू माय डॉग, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। खैर कहते हैं जी मैंने पूछा जी तसल्ली रखें, मुझे बताएं क्या मसला है। कहती हैं जी ये मेरी बात नहीं सुनता, मैं इसके पास बैठती हूँ ये उठ के भाग जाता है, मैं इसे खाना खिलाने लगती हूँ तो ये उठ के भाग जाता है, ये बिल्कुल नाफरमान हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। कहते हैं जी मैंने उनको कहा जी आप बैठें ज़रा मैं इसको देखता हूँ। तो मैंने 10-15 मिनट उसको जो भी चेक करना था मैंने किया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैडम आप यूँ करें कि आप एक रात के लिए इसको मेरे पास छोड़ जाएं, तो सुबह आप इसको ले लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई इसका हल निकाल के ना कोई इसका इलाज ढूंढ के मैं रात को करता हूँ। बड़े भारी दिल के साथ वो जो एम्बेसडर थी वो अपना कुत्ता छोड़ के इनके पास चली गई। तो शाम को जब सारे चले गए, मतलब ऑफिस खाली हो गया और उनका सिर्फ वहाँ पे जो उनका PA था, पर्सनल मुलाजिम जो था वहाँ पे, वो रह गया। तो उसको बुला के कहते हैं यार फजलू बात सुनना ज़रा, तुम्हें काम करना है। तो कहते हैं जी सर बताएं। तो कहते हैं मैंने उसे बोला, मैंने कहा इस कुत्ते को ले जाओ और इसको भैंसों के बाड़े में बांध दो, भैंसों के बिल्कुल दरमियान में, और हर आधे घंटे बाद इसको 5-6 लित्र मारो और घंटे बाद इसको पानी पिलाओ और पानी पिला के फिर छितर मारो। फजलू जो था वो कहते हैं जी जट आदमी था, उस बेचारे को क्या जो डॉक्टर साहब ने कह दिया उसने वो किया और सारी रात उसने कुत्ते की लितर परेड की। तो जब सुबह आके डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोला तो उसको ना फजलू के सामने उसको खोल के ना एक दूसरी जगह पे बांध दिया। क्लिनिक खुलने के थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो जो एम्बेसडर थी वो अपने बहुत सारे मुलाजिमों को लेके जी अपने आला नस्ल के कुत्ते को लेने के लिए आ गई हैं। तो मैंने कहते हैं जी मैंने फजलू को आवाज़ दी, मैंने कहा फजलू यार जाके कुत्ता लेके आओ। तो जैसे ही फजलू कुत्ते के पास गया तो कुत्ते ने शोर मचा दिया। जैसे तैसे खोल के वो उसको लेके आया। उसको जैसे ही वो रूम के अंदर लेके आया तो कुत्ते ने देखा अपनी मालकन को, तो वो जो है ना छलांग मार के मालकन के ऊपर, तो उसकी गोदी में गोल मटोल होकर बैठ जाए, कभी उसके हाथ चाटे कभी उसका मुंह चाटे। तो एम्बेसडर जो थी वो बड़ी खुश कि जी ये आपने क्या किया। तो कहते हैं मैंने उसको बताया, मैंने कहा जी देखें बात ये है कि बहुत ही अच्छे खाने खा खा के और एयर कंडीशन रूम में बैठ के और सिल्क के बिस्तरों के ऊपर बैठ के इस कुत्ते को भूल गया था कि इसका मालिक कौन है और ये खुद कौन है। तो उसी के लिए थोड़ी सी इसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रात को की है, तो अब ये दोबारा ऐसे नहीं करेगा। लिखते हैं इशफाक मियाँ कि उसके बाद मुझे वो मेरे जो वेटनरी दोस्त थे उन्होंने बोला कि इशफाक मियाँ इंसान भी यही है, उसको जब भूल जाता है ना कि उसकी क्या औकात है तो फिर उसकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल लिटर ट्रीटमेंट होती है लाजमी, और उसी को सज़ा कहते हैं।